Just a brief introduction about me. I was born in the district of Madhubani, Bihar. Then I did my schooling from Guwahati, Assam. Then I started preparation for IIT JEE examination in Kota, the Makkah of IIT JEE. Fortunately, I got into IIT Kanpur. Then I graduated in 2014. 14 के बाद it was a dilemma कि क्या करना है नहीं करना है. Sort of even though I almost decided कि civil join करना है, but I also got opportunity to do PhD, that is Doctor of Philosophy, one of the premier institution at National University of Singapore. तो वहाँ पे मेरे पास अब दो ऑप्शन थे कि क्या करूँ, either to go for NUS PhD करनी या civil services. ना वहाँ पे मैंने 1 महीना टाइम लिया था यही सोचने के लिए सिर्फ कि करना क्या है. So it's not about me. मैं ये आपको बताना चाहता हूँ कि पहले ये सोच लीजिए कि आपको सिविल्स क्यों करना है, क्योंकि सिविल्स माइट बी अ लॉन्ग जर्नी. इनफैक्ट मेरा खुद का एक बहुत लंबा जर्नी है और बहुत लोगों के ऐसे होते हैं कि 5-6 अटेम्प्ट तक सिलेक्शन ही नहीं होता है. गॉड फॉरबिड आपके साथ नहीं हो, बट देखिए जितने यहाँ पे लोग बैठे हैं उतने IIT में उतने UPSC में सीट भी नहीं है. तो बहुत लोग का जरूरी नहीं कि फर्स्ट अटेम्प्ट में हो ही जाएगा. सिर्फ रियलिटी को समझना भी जरूरी है. सबका पहले अटेम्प्ट यहाँ नहीं होने वाला है. दैट इज अ फैक्ट. इट्स अ ब्रूटल फैक्ट. आपको जैसे एक्सेप्ट करना करिए. इसीलिए मोटिवेशन होना बहुत जरूरी है कि क्यों करना है भाई, सिविल्स में क्यों आना है. सबसे पहले दैट शुड बी वेरी क्लियर इन योर माइंड कि मैं क्यों आना चाहता हूँ सिविल्स में. इसके लिए आपको जितना सोचना है घर पे आराम से बैठ के. मैं ये करता था ना कि मैं मिरर के आगे अपने आप से बात करता था अगर कोई नहीं होता तो बिकॉज दिल्ली में यहाँ पे ऐसे भी कोई नहीं होते एक्सेप्ट फ्रेंड्स. तो आप मिरर में बात कर सकते हैं कि मैं क्यों बनना चाहता हूँ. माय फेवरेट प्लेस इज टू बी बाथरूम. वहाँ पे बहुत सुकून होता है सब कुछ, ठीक है. इट्स नॉट अ मैटर ऑफ लाफिंग बट इंडीड बहुत सुकून होता है. जस्ट टॉक टू योरसेल्फ इन द बाथरूम. बहुत मतलब बहुत सही है. ठीक है. तो दैट शुड बी वेरी क्लियर कि क्यों करना है. इसलिए मत करिए क्योंकि बहुत सुनते होंगे कि IAS है यहाँ पे, वो है यहाँ पे. इसलिए करिए क्योंकि IAS क्या कर सकते हैं, कोई भी सिविल सर्वेंट्स क्या कर सकते हैं, क्या करते हैं लोग. वो दैट वर्क शुड बी मोटिवेशन. ना कि सेलिब्रिटी बन जाते हैं या सडनली लाइफ चेंज हो जाता है या फिर लाल बत्ती मिल जाती है. नो, दे शुड नॉट बी मोटिवेशन. है तो छुपा के रखिए, इसको बोलना नहीं कहीं भी. ये बोलना है कि वो जो काम करते हैं ना दैट इज इम्पोर्टेंट. कि बहुत लोग ऐसे करते हैं कि आप देखिएगा कि IAS लोग ऐसा काम करते हैं कि बहुत लोग का जीवन ही बदल जाता है उससे. बहुत छोटे छोटे एफर्ट करके कहीं का स्कूलिंग अच्छा कर दिया, कहीं का हेल्थ सिस्टम अच्छा कर दिया. सुनते होंगे कि इसको पेंशन दिला दिया, उसको पेंशन दिला दिया, पासपोर्ट बनवा दिया. छोटे छोटे काम होते हैं बट दैट शुड बी मोटिवेशन कि मैं क्या करना चाहता हूँ. दिस इज द फर्स्ट थिंग इन UPSC कि आप आने से पहले मैं बार बार ये एम्फेसाइज कर रहा हूँ क्यों करना है. क्योंकि लंबा जर्नी में बहुत समय ऐसा होता है कि लोग तैयारी छोड़ देते हैं. 2 अटेम्प्ट कटेगा, 3 अटेम्प्ट कटेगा, तैयारी छोड़ दिया जाएगा. छोड़ेगा नहीं होने वाले, लेट्स गो बैक टू इंजीनियरिंग. मैं फेसबुक पे कभी कभी स्टेटस देखता तो लोगों का फाइनली बैक टू इंजीनियरिंग ऐसे करके. जब UPSC में 3-4 अटेम्प्ट कट गया, फाइनली बैक टू इंजीनियरिंग. तो ये चीज़ नहीं होना चाहिए. पेशेंस एंड परसिवियरेंस, ये सारे वर्ड्स जो होते सिर्फ एथिक्स कैंसल में लिखने के लिए नहीं होते. अप्लाई दिस. पेशेंस, धैर्य रखिएगा. 1 अटेम्प्ट नहीं होगा कोई बात नहीं, 2 अटेम्प्ट नहीं होगा कोई बात नहीं, बस लगे रहेगा. और वो लगे कैसे रहेंगे जब आपके अंदर पूरा मोटिवेशन होगा कि मैं ये करना चाहता था. दिस शुड बी वेरी क्लियर, वेरी वेरी क्लियर टू यू कि मैं क्यों करना चाहता हूँ. जस्ट टॉक टू योरसेल्फ. मम्मी से नहीं पूछना है कि मम्मी मैं IAS क्यों बनना चाहता हूँ. अपने आप से बात करिए जाके, ठीक है. उसके बाद आते हैं तैयारी के, ठीक है. प्रीलिम्स की तैयारी में देखो, प्रीलिम्स में बहुत ह्यूज कंपटीशन है. ह्यूज मतलब प्रीलिम्स इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. मेंस फिर भी हो जाता है उनका अगर आपके पास प्रॉपर स्ट्रैटेजी है तो. प्रीलिम्स में क्या होता है ना, आप अभी AI5 को सुनेंगे, ऑलमोस्ट टॉपर है देश के. इनको भी पूछेगा कि प्रीलिम्स में इनको भी डर लगता होगा कि सिलेक्शन होगा कि नहीं, प्रीलिम्स होगा कि नहीं. इस तरह का हालत होता है सबका. 1 नंबर से प्रीलिम्स पास करते हैं, देश में टॉप करते हैं जाके लोग. प्रीलिम्स में ये डिफिकल्टी होता है. तो बी वेरी सीरियस अबाउट प्रीलिम्स. अभी अच्छा 50% क्लास पर प्रीलिम्स दे ही रहे हैं यहाँ पे. अभी प्रीलिम्स कब है? 2 जून को है ना. कितना दिन बचा है? 50 दिन तो बचा हुआ. बहुत दिन होता है 50 दिन, ठीक है. और ये 50 दिन में डिसाइड करेगा कि भाई कौन बनेगा, कौन प्रीलिम्स में निकलेगा, कौन नहीं निकलेगा, ठीक है. अभी बहुत लोग ऐसे, अभी ना आपका टाइम आ गया पीक लेने का. पीक लेने का मतलब समझते हो, सब चीज़ से कट ऑफ कर दो, स्पेशली सोशल मीडिया एंड ऑल. ये नहीं कि ज़्यादा के फेसबुक पे दोस्तों से बात करें, बतिया रहे कि हम तो UPSC की तैयारी करें, बहुत चाह रहे, ठीक है. ये सब मत करिएगा. आप अभी सुनिएगा, इनको भी यही बता रहे थे
कि पूरे कोई भी सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पे नहीं है। और देखिए रिजल्ट देख लीजिए। तो द थिंग इज कि ना सोशल मीडिया इस सब पे ना एक्टिव मत रहिएगा बिल्कुल भी इस टाइम पे। मतलब ये सब वो टाइम है ना जहाँ पे आप एकदम कट जाइए दुनिया से, एक्सेप्ट फैमिली ऑफ कोर्स, ठीक है। तो वहाँ पे एकदम किसी से ये नहीं कि दोस्ती आ रही है बाहर है कॉलेज में चल मार है, ये सब मत करेगा इस टाइम पे। बिल्कुल एकदम सबसे कट ऑफ हो जाइए और जम के तैयारी करिए। तैयारी पे मैं आता हूँ, बट ये सब बेसिक्स इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि देखिए पढ़ते सब है यहाँ पे, हर बच्चा पढ़ेगा लेकिन हर बच्चा प्री नहीं निकालेगा यहाँ पे, ये भी फैक्ट है। यहाँ पे हर बच्चा प्री नहीं निकालेगा, ठीक है। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ पढ़ेंगे सब वही बुक पढ़ेंगे, लक्ष्मीकांत पढ़ेंगे, स्पेक्ट्रम पढ़ेंगे, जो भी पढ़ेंगे। बुक लिस्ट यहाँ पे मैं नहीं बताऊँगा, बुक लिस्ट सबको पता होता है, ठीक है। यहाँ पे आप लोग क्लास कर रहे होंगे ना, सबको पता होगा, बुक लिस्ट बताने की जरूरत नहीं है, ठीक है। बट अब क्या करना है, ये 50 दिन वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 50 दिन विल डिसाइड आपका 2 जून का रिजल्ट, ठीक है। इसलिए ये 50 दिन पूरा वो कौन सा है 70 मिनट ना, वो 70 मिनट वाला डायलॉग याद होगा सबको। जिस 50 दिन, ये 50 दिन फोड़ दो पूरा, एकदम फोड़ दो पूरा इस टाइप का। ये कितना इंपॉर्टेंट है 50 दिन। अभी ना जितना बुक्स आप पढ़ रहे हैं सब रिवाइज करिए आराम से। प्रीलिम्स में ऑलमोस्ट सब कुछ रिविजन पे डिपेंड करता है। रिविजन इन द सेंस कि देखिए प्रीलिम्स में क्या होगा ना, क्वेश्चंस आएंगे आपके सामने, आपको हो सकता है आता हो, बट यूपीएससी का जो सेंटेंस फ्रेमिंग होगा ना दैट इज नॉट सो सिंपल। आई टेल यू, बहुत सारे टेस्ट सीरीज में आपको स्टेटमेंट दिखेगा बहुत इजी दिखेगा, बहुत सिंपल सेंटेंस दिखेंगे, गवर्नर इज अपॉइंटेड बाय एक्स वाई जेड प्रेसिडेंट सो एंड सो। यूपीएससी ऐसा नहीं करेगा। यूपीएससी वुड फ्रेम द सेंटेंस इन सच ए मैनर कि आपको चीज पता होती है आप कंफ्यूज हो जाएंगे। नो, दैट इज द ब्रिलियंस ऑफ यूपीएससी। वो चीज आपको नॉर्मली जगह पे नहीं दिखेंगे। इसीलिए एकदम बोलते हैं बिटवीन द लाइंस पढ़ना। लक्ष्मीकांत पढ़ रहे तो समझ के पढ़ेगी क्यों पढ़ रहे हैं, पार्लियामेंट का चैप्टर पढ़ रहे तो अच्छे से पढ़ेगी इसका क्या सिग्निफिकेंस है, भाई कट मोशन आ रहा है तो क्यों आ रहा है, क्या जरूरत है, इससे क्या सरकार गिरेगी नहीं गिरेगी, वो सब अपने दिमाग में इस तरह से सोच समझ के पढ़ा करिए। तो यूपीएससी में क्वेश्चन आएगा यू कैन अप्लाई योर ब्रेन, क्योंकि वहाँ पे स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन नहीं आने वाला है। कट मोशन में 50 रुपये काट लेते हैं, ऐसा नहीं पूछेगा वो लोग। वो पूछेगा कट मोशन का क्या सिग्निफिकेंस है, समझ रहे हैं। मतलब वो चीज़ को समझ के पढ़िए। रीडिंग बिटवीन द लाइंस जिसको बोलते हैं, एकदम उस तरह से दिमाग में आके एकदम समझ के पढ़िए कोई भी चीज़ पढ़ते। स्पेशली पॉलिटिक्स में इसलिए एम्फेसाइज कर रहा हूँ, पॉलिटिक्स बहुत स्कोरिंग होता है, एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए पॉलिटिक्स में, क्योंकि एनवायरमेंट ऐसा का सवाल क्या होगा ना, बाहर से आएगा समझ में नहीं आएगा, कुछ नहीं कर सकते हैं। करेंट अफेयर आएगा देखे ही नहीं होंगे, कुछ नहीं कर सकते हैं, ठीक है। हिस्ट्री में ऐसा सवाल पूछ देंगे तो किसी बुक में ही नहीं होगा, आप कुछ नहीं कर सकते हैं। पॉलिटिक्स में आप कर सकते हैं, पॉलिटिक्स बहुत इजी होता है, चिल होता है बिल्कुल। इकोनॉमी में क्या होता है, बिल्कुल बेसिक पूछते हैं, कंसेप्चुअल क्लैरिटी होना चाहिए आपका। और वन मोर थिंग वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, न्यूज़पेपर पढ़ना मत बंद करेगा आप लोग। अगर आप लोगों को ये एडवाइस देता है ना कि बहुत सारे लोग ऐसे एडवाइस करते हैं कि यूपीएससी का पेपर जो है, मार्केट में इस तरह की चीज़ें उड़ते रहते हैं कि यूपीएससी का पेपर जो है 15 दिन पहले बन जाता है, तो 15 दिन पहले का पेपर मैं नहीं पढ़ूंगा। बोलते होंगे, सुनते होंगे आप लोग शायद कि 15 दिन पहले बन जाएगा तो 15 दिन तक पेपर पढ़ूंगा, उसके आगे नहीं पढ़ूंगा। मैं एग्जाम्पल देता हूँ आपको। इस बार एक क्वेश्चन आया हुआ था, अगर आप लोग पेपर सॉल्व किए होंगे, सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया डिसाइड्स द टैरिफ ऑफ सोलर पावर, समथिंग का एक सवाल आया था। हिंदू में जस्ट 4 दिन पहले आया हुआ था प्रीलिम्स से। मेंस में एक सवाल आया हुआ था, जस्ट मेंस के 1 दिन पहले वो पेपर का हेडलाइन था। दैट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ पेपर। इसलिए पेपर पढ़ना मत बंद करेगा चाहे कोई कुछ भी बोले, ठीक है। पेपर इज वेरी इंपॉर्टेंट। कहीं से भी करंट अफेयर का मटेरियल उठा कर मत पढ़ने लग जाइएगा जस्ट बिकॉज की और करंट अफेयर मटेरियल पढ़ के बोलेंगे कि मेरा करंट अफेयर तैयार हो गया। यूपीएससी वुड हिट यू एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। देखिए कट ऑफ गिर 116 जिस बार कट ऑफ गया था 2016 में, उस बार सब कुछ बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि करंट अफेयर से सवाल आ गया एज इट इज, तो लोग खुश हो गए थे। 17 में वही बच्चे फेल हुए हैं जो करंट अफेयर फिर से पढ़ के चले गए। इसलिए न्यूज़पेपर पढ़ना मत बंद करिएगा। कुछ बेसिक्स होते हैं, बेसिक्स मत भूलिएगा आप लोग, बेसिक बुक जरूर पढ़ के जाइएगा। और रीडिंग बिटवीन द लाइन्स, ये स्पेक्ट्रम पढ़ते एकदम ढंग से पढ़िए स्पेक्ट्रम को, लक्ष्मीकांत ये सब। उसी तरह से न्यूज़पेपर पढ़ना बिल्कुल मत बंद करिएगा इस समय। अगर वक्त कम है, कम से कम नहीं तो 45 मिनट्स में पेपर पढ़ गया, अपने ऊपर ट्रस्ट हो, 45 मिनट्स में पेपर पढ़ लोगे। अभी क्या होगा ना, देखिए मैं इसलिए बता रहा हूँ 45 मिनट्स, अभी मैक्सिमम न्यूज़ होगा वो इलेक्शंस का होगा, कॉमन सेंस से इलेक्शन का होगा। इलेक्शन में आपको इंपॉर्टेंट नहीं है कि आपके यहाँ से कॉन्स्टिट्यूएंसी कौन जीत रहा है, इलेक्शन में इंपॉर्टेंट है इलेक्शन कमीशन क्या क्या कर रहा है, उसके टर्म्स देख लीजिएगा। जैसे हम लोग बोल रहे हैं यहाँ पे SVEEP करके, स्वीप सुने होंगे। अब यूपीएससी दे देगा इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इलेक्शन स्वीप रेफर्स टू, फुल फॉर्म नहीं देगा, वो हो सकता है स्वीप इतना फेमस है, 4 सेंटेंस देगा समझ में नहीं आएगा।
अगर आप नहीं पढ़े तो इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, ये नहीं कि यहाँ से कौन जीत रहा है और बिहार में कौन इलेक्शन जीत रहा है, ठीक है, कन्हैया कुमार को डिस्कस करें, नॉट इम्पॉर्टेंट और पॉलिटिकल न्यूज बिल्कुल छोड़िएगा। इंपॉर्टेंट है इलेक्शन कमीशन के जो स्टेप्स है, क्या क्या स्टेप्स लिए गए, देखिएगा कि जीपीएस टैग करके अभी वीवीपैट को ले जा रहा है, वो सब देखिए कि ना क्या क्या ऐसी स्टेटमेंट आ जाएगा, इफ नॉट इन प्रेजेंस दैट मींस कि लिस्ट डाउन द स्टेप्स टेकन बाय इलेक्शन कमीशन इन द पास्ट 1 ईयर और सो। एक क्वेश्चन आ चुका ऑलरेडी ऐसा मेंस का पेपर देखेंगे तो इम्पोर्टेंट क्या है पता है, ये सब इम्पोर्टेंट इलेक्शन कमीशन क्या ले रहे हैं, क्यों इम्पोर्टेंट है, क्योंकि वो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। क्यों इम्पोर्टेंट है कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, क्योंकि वो सिलेबस में जा रहा है, उससे मैं सिलेबस को लिंक करूंगा। हमारे और यूपीएससी के बीच का कॉन्टैक्ट पॉइंट क्या है, यूपीएससी हमको क्या बोलता है कि हम क्या पूछेंगे, इट्स द सिलेबस, इट्स क्लियर टू एवरीबॉडी राइट, इट्स द सिलेबस। यूपीएससी नहीं बोलता है कि न्यूज़पेपर पढ़ना चाहे सिलेबस में या करंट अफेयर का मटेरियल पढ़ना है, कोई नहीं बोलता है सब। क्या बोलता है वो कि हम ये सिलेबस दे रहे हैं आपको तैयार करना है, कुछ भी पढ़िए ना उसको सिलेबस से कनेक्ट करिए। तो मैं क्या करता था ना, मैं कोई भी चीज़ जब भी पढ़ता था ना, आई यूज्ड टू थिंक कि मैं इसको सिलेबस से कहाँ जोड़ सकता हूँ। ये पूरा थीम होना चाहिए आपका कांस्टेंट हर चीज़ में, जीएस से लेके ऑप्शनल से लेके हर चीज़ में। जब भी मैं कुछ पढ़ रहा हूँ, सपोज जैसे मेरा ऑप्शनल सोशियोलॉजी था, मैं एग्जाम्पल देता हूँ आपको, उससे ना आइडिया लगेगा कि एक आया हुआ था इंटरकास्ट मैरिज पे। इंटरकास्ट मैरिज कैसे हम प्रमोट कर सकते हैं, जनरली कॉमन सेंस का होता हमारा कि अगर लड़का लड़की पढ़े लिखे हैं तो इंटरकास्ट मैरिज करेंगे, यही होता है ना, या कॉमन सेंस है। तो एक रिसर्च आया हुआ था जो बोलता है कि अगर महिलाओं का मम्मी जो होते हैं वो अगर पढ़े लिखे होते हैं ना तो इंटरकास्ट मैरिज प्रमोट होता है, ज़्यादा होगा। नाउ सी दिस पॉइंट आई रोट इन माय मेंस एग्जामिनेशन हॉल कि रियलिटी कुछ और है, ट्रूथ कॉमन सेंस कुछ और है, रियलिटी कुछ और है। आई कनेक्टेड दिस टू मैरिज। यार एक नंबर तो मुझे एक्स्ट्रा दिया ही होगा क्योंकि मैं कुछ अलग लिख रहा हूँ लोगों से, है ना, ऑब्वियस सी बात है। आप कॉमन सेंस का आंसर लिखेंगे तो सबके पास कॉमन सेंस, यूपीएससी में जो भी सिलेक्ट होगा सबके पास कॉमन सेंस होगा। कॉमन सेंस तो बेसिक इंग्रेडिएंट है यूपीएससी में, सबको ही चाहिए। बट आप क्यों अलग है, वो जो अलग वाला पॉइंट है ना, दिस कम्स फ्रॉम न्यूज़पेपर। न्यूज़पेपर में ना छोटे छोटे पॉइंट्स आते, देखिएगा छोटे छोटे रिसर्च आएंगे, उन सबको ना लिख लीजिए। ऑनलाइन जब मैं ऑनलाइन नोट्स बनाता था, ऑफलाइन भी बना सकते हैं, ऑफलाइन थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग होता है बट इक्वली इफेक्टिव होता है दोनों, ठीक है, जो भी आपका एफिशिएंसी जिसमें भी हो। ऑनलाइन में मैं ये करता था कि मुझे अगर एक लाइन कॉपी पेस्ट करना है तो फटाक से कॉपी पेस्ट करके उसको अपडेट करता रहता था। मेरे पास है नहीं कि मतलब नोट्स दिखाता सबको, ठीक है। सिलेबस का हर एक टॉपिक जैसे कि कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस है या फिर बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है या फिर क्या क्या लिखा हुआ है सिलेबस में, याद होगा आपको सिलेबस, प्रियम्बल वर्ड लिखा हुआ है। तो प्रियम्बल अगर लिखा हुआ है तो प्रियम्बल का पढ़िए सिलेबस पूरा, प्रियम्बल को रट जाइए पूरा। प्रियम्बल यूपीएससी पूछता है ना प्रियम्बल में कौन कौन से टर्म्स है, अगर नहीं पढ़े होंगे सिलेबस तो समझ ही नहीं आएगा क्या पूछ रहे हैं सवाल, है ना, कितना बेसिक सवाल है। 2 नंबर या तो 2 नंबर आएगा या -0.33, 2 नंबर मेन हो जाएगा, -0.33 में बाहर हो जाएंगे। ये सब छोटी छोटी चीज़ होती है, इसलिए द कॉन्टैक्ट पॉइंट बिटवीन वी एंड यूपीएससी सिलेबस। सिलेबस अपना हमेशा लगा करके या तो दीवार पे चिपका दीजिए, दिमाग में देखो। सिलेबस मुझे हमेशा याद रहता था, मैं कुछ भी पढ़ता था तो मुझे पता था कि मैं सिलेबस से कहाँ कनेक्ट कर रहा था, मैरिज के लिए कनेक्टेड, ठीक है। इसी तरह से मैं डॉट्स कनेक्ट करता था, कुछ भी होता था मैं डॉट्स कनेक्ट करता था कि मैं इसको क्यों पढ़ रहा हूँ। आई रिकॉल माय स्टेटमेंट ऑफ आंसर एंड इंडीड वेरी इंपॉर्टेंट, नॉट आई एम नॉट सेइंग जस्ट बट इट वाज सेड बाय आंसर, बट द इंपॉर्टेंट थिंग इज if you read something and do not carry to the examination hall, probably you are wasting your time। मतलब ये हुआ इसका, आप कुछ पढ़ रहे हैं, कुछ का मतलब मैं इसको ये समझता हूँ कि आप अंधाधुंध कुछ भी पढ़ रहे हैं। आप करंट अफेयर का मटेरियल मार्केट से आपको देखा, मार्केट में नहीं भी, मार्केट से खरीद लीजिए, जाके 1 महीना का पढ़ डालिए और आपको मन मिलेगा कि मैंने करंट अफेयर खो दिया, है ना, कुछ नहीं आएगा उससे, कि कुछ नहीं आएगा। किसी का पेपर उठा के देख लीजिए, लोग हंस रहे हैं उस चीज़ में। 98 है इस बार का कट ऑफ, और देखिए हो सकता है इस बार वो कम भी चला जाए। थिंग इज कि ऑर्गेनाइज तैयारी, अनऑर्गेनाइज तैयारी मत करिए। यू शुड हैव दैट प्रॉपर स्ट्रक्चर कि मैं कार्य क्या रहा हूँ, मैं प्रीलिम्स के लिए ये करूँगा, मैं मेंस के लिए ये करूँगा। यार अगर मेरे में कुछ भी पॉजिटिव था ना तो आई न्यू कि मेरा तैयारी ऑर्गेनाइज है, एंड इसीलिए मैंने कभी मेंस मेरा कटा नहीं है, मैं हर बार मेंस क्वालिफाई किया हूँ। दिस वाज द ओनली थिंग इन मी, मेरा तैयारी बहुत ऑर्गेनाइज था। भले मैं टॉप नहीं कर पा रहा था जो भी था, लेकिन मुझे पता था कि मेरा तैयारी ऑर्गेनाइज है, ठीक है। ये चीज़ ना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, कम से कम आप प्रीलिम्स मेंस तो क्वालिफाई कर ही जाओगे ऑर्गेनाइज तैयारी से, और ऑर्गेनाइज तैयारी होगा सिलेबस से। मैं समराइज करता हूँ, सिलेबस उठाइए, न्यूज़पेपर पढ़िए और प्रीवियस ईयर का पेपर जरूर देखिए। इन तीनों का कॉम्बिनेशन आपके पास होना चाहिए, ठीक है। सिर्फ क्लास नोट्स इज इम्पॉर्टेंट बट नॉट सफिशिएंट, ठीक है। क्लास नोट इज ओनली
क्वेश्चन फैक्ट करके आपका फाउंडेशन बिल्ड कर देगा, उसके ऊपर आपका मेहनत है, ठीक है। दिस इज अ फैक्ट, उसके ऊपर आपका मेहनत है। अगर जो आपका स्टडी टेबल है उस पर जितना खींचेंगे उतना रैंक ऊपर आएगा, क्लास में जितना नोट्स बना लेंगे उससे रैंक नहीं आने वाला है। यूपीएससी नोज ऑल दिस थिंग्स, ठीक है। क्लास इज इंपॉर्टेंट, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, आपका टेबल पे आपका जितना पेन चलेगा दैट इज मोर इम्पॉर्टेंट। इसीलिए घर जाके क्लास नोट्स को 10 मिनट में रिवाइज कर लिया, क्लास नोट्स में कितना पढ़ पाएंगे, 10 मिनट में रिवाइज करो, उसके बाद देखिए कि मैं सिलेबस का क्या क्या टॉपिक कंप्लीट कर रहा हूँ, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सिलेबस में मान लीजिए ना 150 टॉपिक है, मान लीजिए मान लेता हूँ सिलेबस में 150 टॉपिक है, 2-2 टॉपिक करिए हर दिन, 75 दिन का तैयारी हो जाता है, ठीक है। मतलब मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, कहने का मतलब है बहुत ऑर्गेनाइज वे में तैयारी करें। 150 दिन का 150 टॉपिक है तो 150 दिन में करिए। एक टॉपिक है आरपी, एक टॉपिक है रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल है, क्या गूगल पर टाइप करो आरपी का पूरा आर्टिकल आएगा, एक दो न्यूज डाल दो, न्यूज में देखो कि आरपी क्यों इंपॉर्टेंट है भाई, तो आरपी में अमेंडमेंट चाहिए, इलेक्शन कमीशन को आरपी में अमेंडमेंट करो, अमेंडमेंट देख लो कौन सा डिमांड कर रहा है। कुछ भी क्वेश्चन है, कोई भी क्वेश्चन है ना, यूज योर माइंड कि मैं इसको कहाँ फिट कर सकता हूँ। मेंस में खेली चीज का होता है, अप्लाई योर कॉमन सेंस कि मैं कुछ पढ़ रहा हूँ इसको कहाँ यूज करूँगा, दैट लिंकेज वाला जो पॉइंट होता है ना बहुत इंपॉर्टेंट होता है मेंस में। क्वेश्चन स्ट्रेट फॉरवर्ड ऑफ कोर्स नहीं आएंगे मेंस में, व्हाट आर द कॉन्स्टिट्यूशनल पावर्स ऑफ इलेक्शन कमीशन, ऐसे नहीं आएंगे, है ना। इलेक्शन कमीशन ऐसे कुछ देगा ना कि इलेक्शन कमीशन ओवर द इयर्स हैज अनेबल टू परफॉर्म इट्स रोल इन अ वेरी इफेक्टिव इन अ कमेंट, ऐसे नेगेटिव टोन में देगा, बट यू हैव टू राइट इन अ पॉजिटिव टोन, ठीक है। वो मेंस में आपको क्या दोनों पहलू दिखाना पड़ता है, पॉजिटिव नेगेटिव, बट थिंग इज कि आपको इस तरह के सवाल आएंगे, इस सवाल में आपको पता होना चाहिए, फिर आप वहाँ पे क्या क्या करेंगे कि दिखाएंगे इलेक्शन कमीशन स्वीप लाया, इलेक्शन कमीशन वीवीपैट लाया, इलेक्शन कमीशन टोटलाइजर मशीन का बात करते हैं, इलेक्शन कमीशन आरपीएम अमेंडमेंट का बात करते हैं, तो इनसे आप क्या कंक्लूड करेंगे, नहीं इलेक्शन कमीशन बहुत अच्छा काम कर रहा है। हमेशा पॉजिटिव टोन में आंसर लिखें, क्योंकि एग्जाम में जो पढ़ेगा सो लगना चाहिए कि आदमी सोचता है, अच्छा सोच रहा है। नेगेटिव टोन में लिख देंगे, बहुत कैंडिडेट लिखते हैं नेगेटिव टोन में, और मैं लोगों का पेपर देख रहा हूँ कि इलेक्शन कमीशन हैज बिकम अ टूथलेस बॉडी, कहीं कोई बोल देता है कि इलेक्शन कमीशन का तो पावर ही नहीं है, या फिर आप थोड़े से लेफ्ट लेनिंग इंटेलेक्चुअल्स होते हैं, वो लोग बोल देते हैं इलेक्शन कमीशन एमसीसी को प्रधानमंत्री कोड ऑफ कंडक्ट बोलते हैं। आप लोग देख ही रहे होंगे इन सब चीज को मत पढ़िएगा, दिस विल करप्ट योर माइंड। यूपीएससी में बहुत ज़्यादा पॉजिटिव माइंडसेट चाहिए, ये आपको इंटरव्यू में दिखेगा, और मैं इंटरव्यू में बहुत गलती कर चुका हूँ, अभी टाइम नहीं होगा ज़्यादा, नहीं तो मैं अपना इंटरव्यू में गलती बताता आप लोगों को। वो पॉजिटिव माइंडसेट जो होता है ना, दैट विल हेल्प यू सेव थ्रू यूपीएससी। एकदम इस लॉजिक से सोचिए, कोई भी चीज़ हो रहा है ना उसको अच्छा सोचिए, इसमें अच्छा क्या है। देखो सरकार को क्रिटिसाइज करना इज वेरी इजी, है ना, सरकार को, इसीलिए मैं बोलता हूँ सोशल मीडिया मत यूज करिए, अननेसेसरी का क्रिटिसिज्म होता है गवर्नमेंट का, कुछ भी करिए। आप देख ही होंगे इलेक्शन के टाइम पे ये इसको बोलता है कुछ, उस पॉलिटिकल पार्टी को कुछ बोलते हैं, और आप लोग कंफ्यूज रहते हैं कि यार सच कौन है, और आप में से बहुत लोग माइंड में बना लोगे। थिंक एज ए मतलब एक ऐसा यूथ की तरह से सोचो ना कि क्योंकि इंटरव्यू में बोर्ड होगा, मैं आपको क्यों सिलेक्ट करूंगा यार, मुझे अगर आपसे कुछ पॉजिटिव नहीं मिलेगा मैं क्यों सिलेक्ट करूंगा, तो यार कैसा आदमी नहीं सिलेक्ट करूंगा मैं आपको, तो मैंने इसको पटाओ यार, कोई ऐसा आदमी जो मुझे दिखाए ऑप्टिमिज्म, जो मुझे दिखाए कि कुछ बदलाव आ सकता है। अगर इलेक्शन कमीशन में इशू है तो मैं बदल दूंगा। एक मैं इंटरव्यू में आपको एग्जाम्पल देता हूँ, एक क्वेश्चन पूछा गया कि बहुत समय क्या था, बहुत सुनते होंगे आपको, बहुत पॉलिटिकल लीडर्स जो होते हैं वो IAS IPS लोगों को तंग करते हैं, जनरल कॉमन सेंसेस सुनते होंगे ना आप लोग भी, बहुत डाउट पूछोगे टीचर से कि सर तंग करेगा तो मैं क्या कर लूँगा, पूछते होगे ना, पूछोगे कभी ना कभी। तो उसमें इंटरव्यू में ही इज एन IAS राइट नाउ, तो उनसे आंसर किया था कि आपको एक पॉलिटिकल लीडर तंग करे क्या करोगे, तो बोला कि सर मैं कानून के हिसाब से जाऊँगा ना, दिस द फर्स्ट स्टेटमेंट आंसर था। बोला कि नंबर आपको ट्रांसफर कर देगा और एक ऐसा इनसिग्निफिकेंट डिपार्टमेंट में डाल देगा। लुक एट हिज आंसर, सर आई विल मेक दैट डिपार्टमेंट सिग्निफिकेंट। नाउ दैट शुड बी द स्टेटमेंट ऑफ द ब्यूरोक्रेट, ठीक है। ये नहीं कि सर हाँ सर इनसिग्निफिकेंट में डाल देगा, आई विल बी वेरी सैड सर, दैट विल बी वेरी अनफॉर्चुनेट सर, ये भी एक आंसर निकल सकता है ना, बट लुक एट द स्टेटमेंट ऑफ देखो IAS राइट, IAS मतलब और क्या चाहिए, है ना। तो वो स्टेटमेंट का सिग्निफिकेंस देखो, 5 मिनट से मैं यही दोहरा रहा हूँ, अपने दिमाग को ना उस तरह से लेके जाओ कि सोल्यूशन ढूंढने की कोशिश करो, ना कि क्रिटिसिज्म। सरकार का क्रिटिसिज्म आई रिपीट बहुत इजी होता है, इसलिए सोशल मीडिया से दूर रहिए। और उसमें ये देखिए इलेक्शन में आए थे, इलेक्शन कमीशन में आने पढ़ रहे, इंपॉर्टेंट चीज़ को निकालिए, 45 मिनट से ज़्यादा नहीं लगेगा पेपर पढ़ लो, बिल्कुल नहीं लगता 45 मिनट। चलो टारगेट ही बना लीजिए कि मुझे 45 मिनट से पेपर खत्म करना है, 45 मिनट्स हो गया पेपर बंद कर दूंगा। पनिश योरसेल्फ, 2 दिन पनिश करोगे, तीसरे दिन से डर जाओगे, खुद पढ़ना शुरू कर दो।
समझ लो, जस्ट एक्ट एज योर ओन मेंटर। ऑफ कोर्स अपार्ट फ्रॉम खान सर, बी योर ओन मेंटर। रूम पे खान सर विल नॉट बी विद यू, है ना, सर क्लास में रहेंगे ना, फोन पे रहेंगे, रूम पे तो आपके लोग, रूम पे आप रहेंगे। खान सर के साथ ऐसा तब 3 घंटा रहोगे, 4 घंटा रहोगे, 20 घंटा आपके पास है, तो 20 घंटा विल डिसाइड योर करियर, ठीक है। तो वो 20 घंटा अपने पास रखो और मेक योरसेल्फ अ गुड पर्सन, कि जो अच्छा सोचता है, कि इसे बात करो ना तो सामने वाले को ये फील दिला देते हैं भाई मैं चाकू इंसान हूँ, मैं कुछ ऐसा हूँ कि मैं कुछ चेंज कर दूंगा, मैं उतना नेगेटिव नहीं सोचता हूँ कि, और पॉलिटिक्स से दूर रहे थोड़ा सा, मतलब इतना मैं इस बार क्यों रिपीट कर रहा हूँ पता है, मेरे दोस्त लोग मैं देखता हूँ ना, इतना ज़्यादा भी पॉलिटिकल वो चलता रहता है ना कि हाँ इसका स्कीम ये अच्छा है, उसका स्कीम ये अच्छा है, अगला सरकार आएगा तो पूरा देश हम लोग डेवलप्ड हो जाएंगे, ये सरकार तो, है ना, सुनते हो यार आप लोग, तो इन सब से दूर रहे बिल्कुल, इससे ना, ठीक है, इससे दूर और हमेशा अच्छा सोचो कि क्या अच्छा कर सकते हैं। अगर न्याय वाले स्कीम में इशू है तो क्या अच्छा कर सकते हैं, उसका क्या सोल्यूशन लगता है, लुक फॉर दैट सोल्यूशन काइंड ऑफ माइंडसेट। ये माइंडसेट आपको मेंस में बहुत हेल्प करेगा। एकदम पॉजिटिव आंसर लिख के आना, वहाँ पे 2 क्रिटिसिज्म, वो भी क्रिटिसिज्म भी सजेस्टिव क्रिटिसिज्म होता है कि ये नेगेटिव है तो मैं यहाँ पे डीबीटी इंट्रोड्यूस करके इसको पॉजिटिव कर दूंगा, मतलब कुछ इस तरह से सोचना सोल्यूशन टाइप में, ना कि आई थिंक दिस स्कीम विल इंक्रीज द फिस्कल डेफिसिट टू 10%, अब ऐसा करके लिख दोगे आंसर तो ठीक नहीं लगता है सर, ठीक है ना। फिर बोल सकते हो कि कहीं और का पैसा ला के हम लोग फिस्कल डेफिसिट रिड्यूस कर सकते हैं, तो ये सजेस्टिव टाइप, ये बेस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और फिर समरी ये है, सिलेबस उठाइए और अपने पास रखिए उसको, न्यूज़पेपर वेरी इंपॉर्टेंट, उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर का पेपर। प्रीवियस ईयर के पेपर से लास्ट में मैंने 2 सवाल करेक्ट करके आया, मैक्सिमम बच्चा उसको गलत करके आया, बहुत बच्चा बाहर हो गया होगा, मैं प्रीलिम्स में अंदर हो गया था, खेल खत्म हो जाता प्रीलिम्स में बाहर हो जाओगे तो। प्रीवियस ईयर का पेपर रट लो, कुछ करो या ना करो, अगर आखिरी का दिन है प्रीवियस ईयर का पेपर रट लो,